औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम अगेन एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर सीएसएस पीएमएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो एग्जाम भी करीब है, तो उसको देखते हुए करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश ऐसे इन तीनों चीज़ों के ऊपर, तीनों जगहों के ऊपर खास तौर पे आईआर भी आप कंसीडर कर लें साथ ही उसके अंदर। यहाँ इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप नेशनल लेवल पे देखें पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, तो पॉलिटिकल क्राइसिस ये अभी भी पाकिस्तान के अंदर सेम सिचुएशन है, अभी चल रही है। पॉलिटिकल जो क्योस है वो आपके सामने है। इकोनॉमी, आईएमएफ डायलेमा, इन्फ्लेशन काजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। इन्फ्लेशन के, इकोनॉमी और पॉलिटिकल क्राइसिस, इनके मल्टीपल पर्सपेक्टिव बन सकती हैं। मैं तकरीबन 100 प्लस मेरी जो आउटलाइंस हैं ऑलमोस्ट हो चुकी हैं मेरे इसी चैनल के ऊपर, आप इसको वो देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने एक डिटेल के अंदर भी कुछ बनाए हुए हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी बनाए हुए हैं, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। जियो इकोनॉमिक्स एंड सीपैक के ऊपर कोई आ सकता है, ठीक है। सोसाइटी, एक्सट्रीमिज्म एंड पोलराइजेशन, इसके अलावा टेररिज्म, राइज इन टेरर, काजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, टेररिज्म के रिलेटेड कोई भी ऐसे आ सकता है, ख़ास तौर पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर, पीएमएस या इस तरह के जो छोटे एग्जाम्स हैं, लाइक एफआईए का कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो जाता है या इस तरह के जो होते हैं वहाँ पर आ सकते हैं। इरिडेंटिज्म, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखो तो रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, ठीक है, उसके इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। उसके अलावा पैलेस्टाइन का जो इशू है, ठीक है, इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, प्लस इनका गज़ा का और पाकिस्तान उसके अंदर क्या अपना रोल प्ले कर सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद ये यूएस चाइना राइवलरी, पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, खास तौर पे पाकिस्तान कैसे इनको बैलेंस कर सकता है, कैसे ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट को लेके चल सकता है। पाकिस्तान रिलेशंस विद रशिया, यूएस, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड के ऐसे, ये लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। खास तौर पे पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशंस एंड पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आते हैं। अफगानिस्तान का ओवरऑल एक जो हैं हमारे जो इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के जो इनखला है, अभी जो अफगान जो मुहाजिरीन हैं उनको किया गया दोबारा एक्साइल टूवर्ड्स अफगानिस्तान, उसके ऊपर क्वेश्चन लाजमी आ सकता है। रीजंस क्या थी, क्या इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते थे, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जी ये एक मेरी अपनी टेक्निक है कि मैं क्वेश्चंस को जो फॉर एग्जांपल टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से मैं लिस्ट आउट करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी देख लूँ और टॉप अंडररेटेड टॉपिक्स देख लूँ, उनको एक बार गो थ्रू कर लिया जाता है, तो उससे काफ़ी जो आपकी सिचुएशन है वो हल हो सकती है। इकॉनमी, ख़ास तौर पे इन्फ्लेशन, ये और आईएमएफ डायलेमा, ये तीनों इकोनॉमी के रिलेटेड। उसके अलावा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इसके अंदर आपकी डेमोक्रेसी आ जाएगी, इसके अंदर आपके जुडिशल सिस्टम और जुडिशल क्राइसिस, इसको आप देख लीजिएगा लाजमी। करप्शन आ जाती है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये बहुत ज़्यादा मीन के आजकल जो इलेक्शंस के जो हमारे इश्यूज हैं उसको देखते हुए, डेमोक्रेसी चैलेंजेस उसके क्या हो सकते हैं फर्दर। ब्रेन ट्रेन, खास तौर पे बहुत सारी जो यूथ है वो बाहर जा रही है, इसके किस तरीके से कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं मुल्क को और किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर लाजमी कोई क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको देख लीजिएगा लाजमी, किस तरह की हम अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। अंडररेटेड टॉपिक्स के अंदर आप इस्लामोफोबिया, नॉलेज इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, टूरिज्म, ठीक है, एजुकेशन, एज एंड ब्रेन ट्रेन हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया, कोविड 19, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो कि पाकिस्तान ने पहले ही बनाई थी, वो इस टाइम द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक है। सिंगल नेशनल करिकुलम हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड आते हैं तो फिर हमारा जो फोकस है उसके ऊपर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जैसे वो कम होते हैं तो फिर उसके बाद फिर हम गायब हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, रेप इरा इन पाकिस्तान, खासतौर पर जेंडर रिलेटेड लाजमी कोई ना कोई ऐसे आएगा, ठीक है। तो जो लास्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनको लाजमी एक बार देख लीजिएगा, ताकि जो अगर फॉर एग्जांपल वहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें से हो सकता है। फर्दर वो जो ज़्यादातर आजकल ऐसे आ रहे हैं सीएसएस के अंदर, वो मोस्टली जो होते हैं वो लिटरेरी बेस्ड होते हैं, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।
मैं अपने तकरीबन कोई मेरे 30 से 40 तो ऑलमोस्ट मैं लिटरेरी एसेस के ऊपर भी काम कर चुका हूँ, आउटलाइंस बना चुका हूँ। आप उनको देखें, मेरी एक अलग प्ले लिस्ट है आउटलाइंस की, उसके अंदर 100+ जो वीडियोज़ हैं वो हो चुके हैं। आप उनको देखें, गो थ्रू करें, एनालिसिस करें। अगर आप उसको अच्छा समझते हैं तो उसे शेयर करें। अगर फॉर एग्जांपल अच्छा नहीं समझते, उसके अंदर कोई अपडेट होने वाली है या उसके अंदर कुछ आप रिकमेंड करते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं उसके ऊपर दोबारा एक आउटलाइन जो है वो बना दूंगा। टिल देन जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।